तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 ज्योग्राफी क्लास 12 का। क्लास 12 का हम लोग चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे, है ना। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 3 में। ये हमारा फर्स्ट टर्म में आएगा। ये चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस के अनुसार है। तो चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। संगठन नहीं, संगठन। घ और ग में अंतर हो जाता है, ठीक है। अब जब ग की बात करेंगे, संगठन आ जाएगा तो वहां पर हमारा समूह आ जाता है। यहाँ पर संगठन का मतलब अलग है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में यही समझ लेते हैं कि जनसंख्या संगठन होता क्या है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन भी बना दिए हैं। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, या उससे आपको क्या आशय है, उसका क्या अर्थ निकलता है, ठीक है। तो जनसंख्या संगठन को हम लोग समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जनसंख्या संगठन से आशय जनसंख्या की उन सभी विशेषताओं से है जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है ना। कहने के मतलब है जब लोगों की जनसंख्या को हम लोग बंटवारा कर सके, विभाजित कर सके, तो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा, उसके अंतर्गत आता है। अब हम लोग बंटवारा किस आधार पर करेंगे, कुछ तो होना चाहिए, छोटा बड़ा अमीर गरीब, है ना। तो उसको हम लोग करेंगे आयु पे। किस पे करेंगे, आयु पे। आयु बोले तो उम्र, ठीक है, कितने उम्र का है। तो जनसंख्या बाल वाला है या वयस्क वाला है या वृद्ध वाला है, ये हम लोग समझते हैं। जैसे भारत एक देश है जो युवाओं का देश है, ठीक है। तो उम्र के अनुसार हम लोग बांट दिए भारत को। दूसरा आता है लिंग, किस देश में कौन सा लिंग है, लड़की की संख्या किस देश में अधिक है, लड़का का संख्या किस देश में अधिक है, ये लिंग के अनुसार से बांट सकते हैं। निवास स्थान, किस क्षेत्र में या किस देश में निवास स्थान, समतल है या पहाड़ी इलाका है, ठीक है, वो सब चीज हम लोग इसी में पढ़ेंगे। जैसे कि संगठन। व्यवसाय में भी हम लोग बंटवारा कर सकते हैं। कोई खेती कार्य करता है, मतलब प्राथमिक क्रिया करता है, कोई द्वितीय क्रिया करता है, कोई व्यवसाय का जो है फैक्ट्री वगैरह लगाता है, तो ये सब, कोई परिवहन का व्यवसाय करता है, तो ये सब चीज का है। शिक्षा के आधार पर हम लोग देश में बंटवारा कर सकते हैं। शिक्षा के आधार पर, शिक्षा मतलब पढ़ा लिखा होना। कौन सा देश ज्यादा विकसित है पढ़ाई लिखाई में, कौन सा देश ज्यादा लो है ना। हमारा भारत का जो संख्या है वो शायद पीछे से 83 नंबर पे आता है। जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जीवन शैली। हम लोग जीवन जीने का तरीका क्या होता है। हम लोग के पास, जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग जो है दाल भात चोखा चटनी खा करके बेफिक्र हो जाते हैं, आराम से पेट भर जाता है। लेकिन अगर जीवन शैली जिनका है, बड़ा है, ऊंचा है, अमीर लोगों का, तो उन लोग शाम को स्नैक्स खाएगा, है ना, रात में डिनर करेगा रेस्टोरेंट में, और सुबह में ब्रेड और बटर खाएगा नाश्ता में। तो ये हो गया हाई क्लास फैमिली का। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली का जीवन शैली कैसा होता है, ये हम और आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। जब जीवन प्रत्याशा आ गया, तो जीवन प्रत्याशा को सुधारने के लिए सबसे मेन चीज आता है शिक्षा, है ना। अब उसके लिए हम लोग समझते हैं साक्षरता। क्या कहते हैं, साक्षरता। साक्षरता किसे कहते हैं, साक्षरता क्या होता है। देखिए साक्षरता में हम लोग का बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग कहते हैं बहुत MA BA PhD MA BSc कर लेते हैं तो उसको पढ़ा लिखा कहते हैं। नहीं, ये एकदम गलत है। साक्षरता का ये एकदम डेफिनेशन नहीं होता है। साक्षरता का डेफिनेशन होता है कि साक्षरता का अर्थ है अक्षर का ज्ञान। अब ये अक्षर MA ही थोड़ी होता है, कख का भी अक्षर होता है ना, आ भी अक्षर होता है, ABCD भी अक्षर होता है। तो जिस व्यक्ति को अक्षर का ज्ञान है उसको हम लोग साक्षर कहेंगे। देखिए, अर्थात किसी व्यक्ति को अक्षरों की ज्ञान होना, अक्षरों का ज्ञान होना, जानकारी होना, थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा होना, थोड़ा मोड़ा क्या ज्यादा भी होगा तो भी उसको साक्षरता कहेंगे, तो उसे हम लोग साक्षरता कहेंगे। इसका एक और डेफिनेशन हम लिखे हैं, पढ़ने लिखने की, क्या बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने की कला का न्यूनतम स्तर। मतलब अगर कोई व्यक्ति आम जीवन में भाषा को समझ सकता है, आम जीवन को, दैनिक चल रहा है, जो दैनिक लाइफ का जीवन को पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो उसको हम लोग साक्षरता कहेंगे। फिर से समझते हैं कि पढ़ने लिखने की कला का न्यूनतम स्तर। न्यूनतम स्तर का मतलब सबसे नीचे वाला स्तर को हम लोग क्या कहेंगे, साक्षरता कहेंगे। इसमें किसी का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है कि साक्षरता पढ़े लिखो, जो MA किए, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, या जो बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, उन लोग से पढ़े हैं, वही साक्षरता तो एकदम बिल्कुल नहीं है। आम लेवल मजदूर जो अगर दैनिक चर्या या दैनिक जीवन के चीज़ों को पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, तो वो भी हम लोग साक्षरता के ही अंतर्गत आएगा। आगे आता है, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंगानुपात। लिंगानुपात बहुत है। देखिए लिंगानुपात यहाँ पे मेन टॉपिक आता है। लिंगानुपात को क्या कहते हैं, लिंगानुपात का मतलब होता है लिंग प्लस अनुपात।
अब यहाँ पर लिंग का मतलब फीमेल मेल ही है, ट्रांसजेंडर की बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो लिंग का अनुपात मतलब रेशियो, आप लोग क्लास 10 में 5 में 4 में पढ़े होंगे रेशियो, ठीक है। तो लिंगानुपात, तो लिंग अनुपात आप किसे समझते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा समझ लेते हैं स्त्रियों और पुरुषों का जो अनुपात होता है उसको हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। देखिए हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं, किसी भी देश की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के जो अनुपात होता है उसको हम लोग कहते हैं लिंगानुपात, ठीक है। इसका फॉर्मूलाज भी है जिसको सूत्र, लेकिन इसको हम लोग प्रति हजार में प्रदर्शित करते हैं। मतलब अगर किसी देश का जनसंख्या का लिंगानुपात ज्ञात करना है, लड़कियों की संख्या कितना है लड़कों की संख्या कितना है, तो वो प्रति हजार में ही निकलेगा, 1-2 में नहीं निकलेगा, क्योंकि संख्या बहुत बड़ा होता है। जैसे भारत की जनसंख्या लगभग 141 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अभी तो जनगणना हुआ नहीं है उसके बाद, लेकिन एक अनुमान के तहत 140 करोड़ 45 करोड़ के बीच में है। तो इसका सूत्र है, फॉर्मूला है, भारत के लिए अलग फार्मूला है और विदेशों के लिए अलग फार्मूला है। देखिए भारत के लिए जो फार्मूला है वो है स्त्रियों की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या गुना में 1000, ठीक है। तो भारत वाले में लड़कियों की संख्या ऊपर रहेगा और लड़कों की संख्या नीचे रहेगा, और 1000 से गुना कर देंगे तो वो भारत का फार्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर इसको उल्टा विदेशों में कीजिएगा, विदेश में जाकर के देखिएगा तो ये जस्ट ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे पुरुषों की संख्या ऊपर हो जाएगा और लड़कियों की संख्या नीचे आ जाएगी, और उसको 1000 से गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा लिंगानुपात निकालने का फार्मूला, ये बन गया। ये 2 फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए पुरुषों की संख्या ऊपर किस देश में होती है या किस क्षेत्र में निकाली जाती है, तो आपको भारत और विदेशों का टिक करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों के प्रतिकूल लिंगानुपात के क्या कारण है। स्त्रियों के प्रतिकूल लिंगानुपात का अर्थ क्या हो गया कि लड़कियों की संख्या कम है ना। स्थिति 2 होता है, एक अनुकूल एक प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब सही सही और प्रतिकूल का मतलब उल्टा, ठीक है। तो प्रतिकूल लिंगानुपात का मतलब होता है कि लड़कियों की संख्या कम होना। तो लड़कियों की संख्या कम होने के क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके कारण निम्न है, ठीक है। लिखेंगे स्त्रियों के प्रतिकूल लिंगानुपात के निम्न कारण है। देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हैं और 2 पॉइंट का जगह हम छोड़ दिए हैं, इसको आपको कमेंट में बताना है, और कमेंट में अगर आप बता दिए तो आपको हार्ट लाइक मिलेगा। देखिए सोशल मीडिया पे सब कुछ हार्ट लाइक का है, इंस्टाग्राम में भी आप हार्ट लाइक देते हैं, है ना, फेसबुक पे हार्ट लाइक देते हैं, अभी तो व्हाट्सएप पे हार्ट लाइक आ गया, हम आपको यूट्यूब पे भी हार्ट लाइक देंगे अगर कमेंट अच्छा हुआ तो, मतलब सही आंसर हुआ तो। चलिए पहला है स्त्री भ्रूण हत्या। स्त्री भ्रूण हत्या जानते होंगे, अब तो बहुत कम हो गया लेकिन अभी भी कुछ एरिया में होता है। स्त्री भ्रूण हत्या का मतलब क्या होता है कि जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है, पेट में बच्चा होता है, तो पहले से ही पता कर लिया जाता है कि लड़की या लड़का है। अगर लड़का रहा तो उसको डिलीवरी होता है और लड़की रही तो उसको पेट में ही मार दिया जाता है। तो वही हो गया स्त्री भ्रूण हत्या, जो कि एक पाप है, अभिश्राप है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा में क्या होता है, लड़का और लड़की में भेदभाव होता है, घर में भी भेदभाव होता है कि चलो लड़की है तो तुम 10 तक 12 तक पढ़ो, उसके बाद तुम्हारा हाथ पीला करवा देंगे, शादी करवा देंगे, है ना, आगे पढ़ के क्या करेगी, और सिलाई कढ़ाई सिखा दिया जाता है, उनको खाना बनाने सिखाया जाता है। लेकिन लड़का अगर रहा तो उसको 10 करने के बाद 12 में ही या 11 में ही आपको हॉस्टल भेज दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है। तो लड़का और लड़की में भेदभाव होता है, तो ये घरेलू हिंसा होता है जिनसे लड़कियों की संख्या कम है। अब लड़कियां पढ़ी लिखी ही नहीं रहेगी तो कैसे अपना बचाव करेगी, कैसे अपना हेल्थ को ठीक करेगी, ठीक है। तीसरा आता है सामाजिक स्तर का निम्न होना। सामाजिक स्तर का निम्न होना का मतलब ये देखिए, निम्न जो वर्ड है ना बहुत ही नीचा वर्ड है, ठीक है। ये निम्न होना का मतलब एकदम नीचा होना, ठीक। सामाजिक स्तर, सामाजिक में हमारा पुराने जमाने से ही, पहले से ही, प्राचीन समय से ही लड़कियों की स्थिति समाज में निम्न है। लड़कियां पहले क्या करती थी, 2 फीट तक, है ना, घूंघट लेके चलती थी, प्राय मर्दों को देखती नहीं थी। अगर बाई चांस अगर प्राय मर्द को देख लेती है तो लड़का लोग तलाक देता था, मर्द लोग तलाक देता था, और उसको मारता पीटता भी था। तरह तरह के लोग थे, अलग अलग टाइम में अलग अलग लड़कियों की स्थिति देखने को मिली है। तो समाज में भी लड़कियों की स्थिति अलग है। अगर लड़का 8 बजे 12 बजे तक क्लब से आता है या घूम के आता है दोस्तों के साथ तो कोई जवाब नहीं था, लेकिन लड़की अगर शाम को 6 बजे कोचिंग खत्म होता है और 7 बजे घर आती है, तरह तरह का सवाल करते हैं, 1 घंटा कहाँ थी, है ना। तो यहाँ पर लड़कियों का स्थिति देखा जाता है कि निम्न है।
हालांकि ये जायज़ भी है, केयर करना बहुत अच्छी बात होता है, लेकिन उनको भी आज़ादी, फ्रीडम मिलना चाहिए। आगे आता है स्त्री शिक्षा को महत्व ना देना। ठीक है, स्त्री शिक्षा को महत्व ना देना का मतलब होता है कि लड़कियों का पढ़ाई लिखाई करने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, ऐसा समाज वाला, घर वाले समझते हैं। हम बता रहे हैं कि अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं होगी तो अपना हेल्थ पे कैसे ध्यान देगी, अपना समाज पे कैसे ध्यान देगी, अपने परिवार पे कैसे ध्यान देगी। तो अगर लड़कियों की शिक्षा नहीं मिलता है तो लड़कियां ऑटोमेटिक है सो मरना पसंद करेगी, या जल्दी हेल्थ खराब होने से मर जाएगी, या अपना बचाव ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो लड़कियों की अगर शिक्षा नहीं मिलेगा तो उनका भी संख्या कम हो सकता है, और होता भी है ऐसा ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 पॉइंट बताना है कमेंट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये साक्षरता हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे कि साक्षरता किसे कहते हैं, तो साक्षरता को प्रभावित कैसे करता है। तो देखिए हमने कुछ पॉइंट लिखा है, साक्षरता को प्रभावित करने वाले निम्न कारण है। पहले अर्थव्यवस्था का प्रकार, अब जिस तरह का बिजनेस करेंगे उस तरह का हम लोग को साक्षरता देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, इसमें हमारा कृषि और व्यापार, सॉरी कृषि और पशुपालन। देखिए जो लोग कृषि और पशुपालन करते हैं, जो लोग कृषि और पशुपालन करते हैं वे लोग कम साक्षर होंगे, मतलब पढ़े लिखे कम होगा, क्योंकि उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। उन लोग खेती कार्य करते हैं, अपना खरीदते बेचते खाते हैं, पशुपालन करते हैं, और इनसे पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं। मतलब इस समुदाय में, इस क्षेत्र में पशुपालन जो करते हैं, जो कृषि करते हैं, वो क्षेत्र में पढ़े लिखे कम होते हैं। हालांकि ये काम पहले का था, अब तो बहुत सारे लोग जो विदेशों से पढ़ के आते हैं, एग्रीकल्चर में MA करते हैं, एग्रीकल्चर में डिग्री लेते हैं और खेती कार्य करते हैं, पशुपालन करते हैं, फार्म खोलते हैं। ये पहले की बात है कि पहले के जो किसान होते थे या पहले के जो पशुपालन करते थे वो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। दूसरा है नगरीकरण। अब जाहिर सी बात है, नगर में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे या शहर में। देखिए अगर व्यवहारिक बात करें तो गांव वाले बहुत समृद्ध होते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई करें तो हमारे नगर में बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। नगर में लोग पढ़े लिखे होते हैं, कंप्यूटर चलाने वाले होते हैं, मोबाइल चलाने वाले होते हैं, है ना, बड़े बड़े सेमिनार करने वाले होते हैं। लेकिन गाँव में ऐसा कुछ नहीं होता। गाँव में मुखिया होता है, पंचायत होता है, नाटक होता है, रंगमंच होता है। तो नगर में रहने वाले लोग अधिक पढ़े लिखे होते हैं ग्रामीण के तुलना में। बाकी जो ऑफलाइन करते हैं उनको नोट्स सारा लिखाया गया, सारा डेफिनेशन किया गया है। जीवन स्तर, अब जीवन स्तर भी दिखाई देता है कि कौन कौन लोग पढ़े होते हैं। जैसे हम बताए थे जीवन स्तर बोले या जीवन शैली बोले, जिन लोगों का जीवन शैली बहुत अच्छा है, हम बताए थे कि जो लोग नाश्ते में बटर और ब्रेड खाते हैं, है ना, दोपहर में लंच करते हैं, ठीक है, रात में बाहर जाकर डिनर करते हैं और शाम को स्नैक्स खाते हैं, उन लोगों का जीवन स्तर अच्छा होता है। जीवन स्तर अच्छा होता है तो बताता है या दर्शाता है कि उन लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। इंग्लिश में बात करेंगे हाई ड्यूड, है ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो हम लोग क्या बोलते हैं, राम राम भाई। ठीक है, तो ये सब जीवन स्तर बताता है कि कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं। और नेक्स्ट आता है समाज में स्त्रियों की स्थिति। अब देखिए ये स्त्री जो होती है ना, जननी भी होती है, जननी ही होती है स्त्री एक तरह का, है ना, मतलब जन्म लेने का रास्ता सिर्फ स्त्री होती है, लेकिन मरने का कई सारा रास्ता। आप पंखा से लटक जाइए, ट्रेन के नीचे आ जाइए, हालांकि ऐसा मत आइएगा। स्त्रियों की संख्या, जिस समाज में स्त्री की स्थिति बहुत अच्छी होती है ना, उस समाज में या उस क्षेत्र में लोग पढ़े लिखे मानते हैं। क्योंकि देखिए अगर एक लड़की पढ़ती है तो 3 पीढ़ी को पढ़ाती है, अपने माँ बाप को पढ़ाएगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी और आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएगी। ठीक है, तो लड़कियों की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। तो जिन समाजों में स्त्रियों की दशा निम्न है, निम्न का मतलब नीचे होती है तथा प्रतिष्ठा कम होती है, मतलब उनका सम्मान वगैरह कम होता है, उनको वैल्यू कम दिया जाता है, तो उन क्षेत्रों में या उनमें स्त्रियों की साक्षरता कम पाई जाती है। और अगर वही लड़कियां पढ़ी लिखी होगी, उनकी प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी, उनको मुखिया के तौर पे देखेंगे तो वो समाज ज़्यादा विकसित होगा, ज़्यादा पढ़े लिखे में आएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।